हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। एक और नया दिन खुदा ने अपनी बड़ी करुणा से हमें दिया है। इस दिन को हम परमेश्वर के सामर्थी हाथों में धन्यवाद दें कि आज इस दिन के लिए खुदा ने हमें ज़िंदा रखा है। तो हम अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दें और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार इस संसार में हम फैलाएँ, क्योंकि परमेश्वर का ही प्रेम है जो हमारे अंदर से नफ़रत को दूर कर सकता है। आज हम अपने देश में भी देखें तो इंटरनली भी धर्म को लेकर कितने लड़ाई झगड़े हैं, और जो अब इंडिया और पाकिस्तान में भी जो कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, लड़ाई छिड़ी हुई है, इस सब का भी जो हल है वो शांति का जो सुसमाचार है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही है। प्रभु यीशु मसीह में ही उद्धार है, जीवन है, क्योंकि शैतान हमें नाश कर देना चाहता है। वो चाहता है परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि पाप में पड़ जाए, गुनाह में पड़ जाए, एक-दूसरे से नफ़रत करे, परमेश्वर की धार्मिकता में नहीं बल्कि बुराई में चले। लेकिन आज खुदा का वचन है जो हमारी आँखों को खोलता है और हमें परमेश्वर के धार्मिकता का रास्ता दिखाता है, हमारे रास्तों को गाइड करता है कि परमेश्वर के जो रूल्स हैं बनाए हुए, उनके अकॉर्डिंग हम कैसे चलें। तो खुदा का वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज यीशु मसीह को थाम ले, इस नाम में बहुत ही सामर्थ है। आज अपनी ज़िंदगियों पे, अपने घर पर, अपने घर के लोगों पर, अपने जिस जगह पर खुदा ने आपको रखा है, वहाँ पर आप यीशु मसीह के नाम को बोलें, आज उनके पवित्र वचन को बोलें। हर स्ट्रॉन्गहोल्ड्स जो दुष्ट के बनाए हुए हैं, आज हमें उन्हें तोड़ना है। आज हम भी परमेश्वर के राज्य के हम आज आर्मी हैं। आज हम वो स्पिरिचुअल बैटल्स को आज हम फाइट करते हैं और वो हमें आत्मा में होकर फाइट करना है। आज हमारी लड़ाई जो है, वचन कहता है, लहू मांस से नहीं है, अंधकार की शक्तियों से, प्रधानताओं से, हाकिमों से है। आज उनके अगेंस्ट अगर हमें लड़ना है तो अपने सारे आत्मिक हथियारों को हमें पहनकर आगे बढ़ना है। विश्वास की ढाल को लेकर हमें आत्मा की जो तलवार है, उद्धार का टोप है, धार्मिकता की झिलम है, सच्चाई से अपनी कमर को कसकर सुसमाचार के जूते को पहनकर हमें खड़े रहना है और परमेश्वर के वचन को लेकर हमें थाम कर हमें इस लड़ाई को लड़ना है। परमेश्वर हमारे साथ है, वो आगे होकर हमारी हर लड़ाइयों को लड़ते हैं। आज हम लोगों से नफरत ना करें, आज हम लोगों के लिए प्रार्थना करें। हमारी लड़ाई इसी तरह से होती है। आज हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। आज हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएँ। जब हम स्तुति, आराधना, प्रार्थना के साथ, वचन के साथ हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएँगे, शैतान का राज्य ढहेगा। अपने आप लोग जो है वो अंधकार और पाप की गुलामी से छूटेंगे, क्योंकि आज सारा जो संसार है वो शैतान के कब्जे में है। आज खुदा का वचन को आप अपने अंदर इतना भर लें, आप एक सामर्थी योद्धा की तरह, आप आत्मिक योद्धा बनकर आज आप खड़े होने पाएँ। तो आइए आज हम वचन में जाएँगे। भजन संहिता 119 को हम पढ़ रहे हैं और आज हम 13th जो स्टैन्ज़ा है और 13th हिब्रू लेटर मीम के अंडर है, हम पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे वर्सेस 97 से लेकर 104 तक। और यहाँ पे लिखा है, आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो कैसे आप उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो अगर आप परमेश्वर की व्यवस्था से, उसके लॉ से प्रेम करेंगे, जो परमेश्वर ने अपने इंस्ट्रक्शंस, अपनी टीचिंग्स दी हुई है, तो सोचिए आपका ध्यान प्रभु की व्यवस्था पर रहेगा। आप सोचेंगे परमेश्वर का वचन ऐसे कह रहा था, ऐसे लिखा हुआ था, मुझे ऐसे करना है। और जिसे आप प्यार करते हैं, आप उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं। आप अपना सारा ज़ोर लगाते हैं कि मैं कैसे खुश रखूँ इसे, जिसे मैं प्यार करता हूँ। तो आज हम परमेश्वर की व्यवस्था से सबसे ज़्यादा प्रेम करें, क्योंकि खुदा का वचन भी यही कहता है कि हमारा सबसे पहला प्रेम जो है वो परमेश्वर के साथ होना चाहिए। हम अपने पूरे, अपने होल बीइंग से परमेश्वर को प्रेम करें। आगे लिखा है कि व्यवस्था से जैसे हम प्यार करते हैं, व्यवस्था पर हम ध्यान रखते हैं, मेडिटेट करते हैं, सोचते हैं, इंटेंशनली, थॉटफुली उसके बारे में रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। हम आगे देखते हैं कि तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि सदा वे मेरे मन में रहती। तो देखिए, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं में, जो परमेश्वर ने कहा है ये करना है, ये नहीं करना है, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उन पर चलते हैं,
तो जो हमारे दुश्मन हैं, परमेश्वर का वचन हमें इतनी बुद्धि देता है, इतनी बुद्धि कि हो सकता है हमारे शत्रु जो परमेश्वर से दूर हैं, वो संसार की बुद्धि से चल रहे हों, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि के आगे संसार की बुद्धि जो है वो टिक नहीं सकती, वो रह नहीं सकती। और खुदा का वचन जो है वो हमें बुद्धिमान बनाता है, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि हमारे अंदर आती है। वचन कहता है वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। आगे लिखा है मैं अपने सब शिक्षकों से या टीचर्स से भी अधिक समझ रखता हूँ। समझ, अंडरस्टैंडिंग आज आ जाना, कि आपको स्पिरिचुअल इंसाइट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, इंटेलेक्चुअल इंसाइट्स, आपकी बुद्धि इस तरह से खुल जाती है। और आप अपने सिखाने वाले जो आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके मेंटर्स हो सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कई बार हमें लगता है कि कोई हमसे छोटा, लेकिन वो हमसे ज्यादा बुद्धि की बात करता है। परमेश्वर की बुद्धि में कोई छोटा बड़ा नहीं है, पर जिसके पास परमेश्वर की बुद्धि आ जाए वो परमेश्वर की बुद्धि से ही चलता है, परमेश्वर की समझ में आ जाता है, परमेश्वर के विल में आ जाता है। तो ये कितनी अच्छी बात है जब हम परमेश्वर की बातों में बने रहते हैं, उसके उसकी जो चितौनियों पर हम ध्यान देते हैं, जो परमेश्वर ने रखे हुए हैं, जो उसके रूल्स हैं, उस पर जब हम मेडिटेट करते हैं। आगे लिखा है मैं पूर्णियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे मैंने उपदेशों को पकड़े हुआ हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं पूर्णिय कौन है। हम हमेशा अगर देखें अपने समाज में, तो जो हमसे बड़ी एज के लोग होते हैं, हम उनको हमेशा देखते हैं कि उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो ज़्यादा बुद्धिमान है। और हम उनके पास हम जाते हैं, अगर हमारे कोई फैसले हो, हमें कुछ पूछना है, तो हम उनकी सलाह करते हैं कि ये बड़े हैं, बड़ों को ज़्यादा समझ है। लेकिन सोचिए कि अगर जो इंसान परमेश्वर की बुद्धि में, समझ में, उसके ज्ञान में चल रहा है, उसकी चितौनियों को मानता है, उसके उपदेशों को पकड़ा हुआ है, जिसने उसकी व्यवस्था पर अपना ध्यान किया हुआ है, वो इंसान हो सकता है उससे कोई उम्र में बड़ा हो, लेकिन वो उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान होता है। परमेश्वर की बुद्धि में चलना कितना बड़ा प्रिविलेज है, सोचिए। इस प्रिविलेज को आप जाने ना दे, खुदा के वचन को पकड़ ले, बहुत प्यार करे। और फिर लिखा हुआ है मैं अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। खुदा का वचन हमें गाइड करता है, कौन सी बातें गलत है, बुरा बोलना, देखना, गालियां निकालना, दूसरों के लिए गलत सोचना, गलत काम करना, हत्या करना, व्यभिचार करना, किसी भी तरह के नशों में होना, इस तरह से कई सारी बातों के लिए खुदा का वचन हमें गाइड करता है, हमारे पैरों को गलत रास्तों में जाने से रोकता है। और फिर आगे लिखा है कि तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, सब झूठ के जो होते हैं उससे मैं बैर रखता हूँ, जो झूठ के मार्ग है। तो मैं गलत रास्तों की तरफ, वो हो सकता है आत्मिक तौर से हो, फिजिकल तौर से हो, मॉरल तौर से हो, किसी भी तरह से, लेकिन उन रास्तों से मैं बच जाता हूँ। खुदा का वचन हमें इतना बुद्धिमान बनाता है कि वो हमें परमेश्वर के धर्म के रास्ते में चलने में वो हमें गाइड करता है। आगे लिखा है तेरे वचन मुझको मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। खुदा के जो वचन है, उसके स्पोकन वर्ड जो उसने कह दिया, सोचिए, जब आप खुदा के वचन बोलते, खुदा के वचन प्योर है, उसमें कोई भी कोई कुछ भी कमी घटी नहीं है, वो बिल्कुल शुद्ध है, खरे है। और वो वचन जब हम अपने मुंह से बोलते हैं, तो हम सचमुच हमारे अंदर कितना मिठास पैदा होता है। परमेश्वर की बातों से हम सैंक्टिफाई होते हैं, साफ होते हैं, धुलते हैं, खरे होते हैं। तो खुदा का वचन अपने आप में बोलना कितना बड़ा प्रिविलेज है। मैं आज अपने को भी ये बात कहती हूँ और आप सबके साथ भी कहना चाहूंगी कि हमें खुदा के वचन याद करके हमें अपने मुंह से बोलना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए, उन पर मेडिटेट करना चाहिए। हमारा जीवन शुद्ध होगा, हमारे अंदर से गंदगी निकलेगी। खुदा का वचन लिखा हुआ है कि वो हमें सैंक्टिफाई करता है, हमें धोता है। सचमुच खुदा का वचन बुद्धि की बातें हैं। वचन में लिखा है हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। खुदा के वचन के साथ हम बुद्धिमान बनते हैं और हम प्रभु के
प्रकाश को फैलाते हैं और हर अंधकार को दूर करते हैं। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।